लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, है ना। एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 10। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने पार्ट 10 को। और इस पार्ट 10 के अंदर हम आज MS एक्सेल के आगे के मेन्यूज़ को जानेंगे कि कौन कौन से मेन्यू आपके इसके अंतर्गत होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो एक बार बिल्कुल जल्दी से सभी दोस्त क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। किसके बारे में? पेज लेआउट टैब के बारे में। तो एक बार आप मुझे बता दो कि जो पेज लेआउट टैब होता है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है इसे ओपन करने की। जैसे एमएस वर्ड के अंदर पेज लेआउट टैब था, बिल्कुल उसी तरह से एमएस एक्सेल के अंदर भी, बिल्कुल उसी तरह से एमएस एक्सेल के अंदर भी क्या होता है, आपका लेआउट टैब होता है। तो इस लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जल्दी से बता देंगे एक बार। क्या आप जानते हैं इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? फिर इसके अंदर हम सिर्फ उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमने पढ़ी हुई हैं, जो हमने जानी हुई हैं, है ना। उनकी बात नहीं करेंगे जो हमने पढ़ी हुई हैं, जो नहीं पढ़ी उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो शॉर्टकट की होती है आपकी, वो Alt+P होती है। क्या होती है? Alt+P होती है। फिर आप देखोगे कि इस लेआउट टैब के अंदर एक थीम करके ग्रुप होता है, जो कि MS वर्ड में नहीं होता। एक पेज सेटअप ग्रुप होता है, जो कि MS वर्ड में होता है। एक ऑप्शन होता है स्केल टू फिट, एक ऑप्शन होता है सीट ऑप्शंस, और एक होता है अरेंज। तो ये जो अरेंज है, ये हमने MS वर्ड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको आगे एक एक करके सभी चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसमें जो पेज सेटअप ग्रुप काम की चीज है, इसके बारे में। कौन सा? पेज सेटअप ग्रुप। मैं यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ एक बार। हमने यहाँ पर अपने MS एक्सेल को ओपन कर लिया। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हम पेज लेआउट टैब के अंदर चल रहे हैं, और इस पेज लेआउट टैब के अंदर जब हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन थीम का देखने के लिए मिला है, दिख रहा है ना। एक ऑप्शन हमें यहाँ पर थीम का देखने के लिए मिला है। इसके बाद जब आप पेज सेटअप ग्रुप पर चलते हो, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मार्जिन्स दिखाई दे रहा होगा, मार्जिन्स। तो मार्जिन क्या होता है, ये आपको पता है या नहीं पता, बताओ। तो आप कहेंगे भैया जी हमने मार्जिन्स को MS वर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्जिन यानी कि जो आपका पेज है उसमें आपको चारों तरफ से कितनी जगह छोड़नी है, वो है। ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप ओरिएंटेशन आप जानते हो। पेज का साइज कौन सा होना चाहिए, ये भी आप जानते हो। जो आप नहीं जानते वो है प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड और प्रिंट स्टाइल। ये चारों नई चीजें हैं जो MS वर्ड में नहीं थी, MS एक्सेल में है, तो अब हम इन्हें पढ़ेंगे। लेकिन जो चीजें हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज में पढ़ ली हैं, उन्हें हम यहाँ पर दोबारा नहीं देखेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले हम आगे चलते हैं कहाँ पर, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। तो पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? एक ऑप्शन होता है आपका मार्जिन्स का, एक ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन का, एक ऑप्शन होता है आपका साइज का, एक होता है ब्रेक, एक होता है पेज बैकग्राउंड। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन कौन सी होती है? नॉर्मल होती है, MS वर्ड में भी और MS एक्सेल में भी, है ना। MS वर्ड में भी और MS एक्सेल में भी कौन सी मार्जिन होती है आपकी? तो वो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन होती है। ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे MS वर्ड में 2 थे, उसी प्रकार से MS एक्सेल में भी 2 आपके क्या हैं, 2 ही ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है हमारा MS एक्सेल में, वो पोर्ट्रेट होता है। कौन सा होता है? वो आपका पोर्ट्रेट होता है। पेज का साइज बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा? तो वो भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लेटर ही होता है। तो ये तीनों ही चीजें आपकी क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ब्रेक का। तो इंसर्ट पेज ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक। ठीक है जी। इसके बाद एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, टू अप्लाई बैकग्राउंड इन वर्कशीट।
यानी कि जो आपकी वर्कशीट है इसके बैकग्राउंड में जो आपको सफेद सफेद बैकग्राउंड दिखाई देता है कलर, इसमें अगर आप बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हो तो जहां भी आपका कोई फोटो दिया हो, ठीक है, जहां भी आपका कोई फोटो दिया हो उसे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो मान लो नहीं दिया, लेकिन मेरी पेन ड्राइव में ये वाला फोटो आपके लिए है। 1 मिनट रुकेंगे, बिल्कुल मान लो ये फोटो है, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में जहां व्हाइट कलर था वहां पर हम हमारा जो कल का मोटिवेशन कोड था वो यहां पर आ गया। ठीक है, तो बैकग्राउंड में किसी भी चीज को जोड़ने के लिए बैकग्राउंड का प्रयोग किया जाता है। डिलीट बैकग्राउंड पर क्लिक कर दोगे, डिलीट हो जाएगा, वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो वर्कशीट में बैकग्राउंड लगाने के लिए क्या होगा, बैकग्राउंड, और डिलीट बैकग्राउंड का प्रयोग किस लिए करेंगे, वर्कशीट से बैकग्राउंड को हटाने के लिए। वर्कशीट से बैकग्राउंड को हटाने के लिए हम डिलीट बैकग्राउंड का प्रयोग कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक ऑप्शन है आपका यहाँ पर प्रिंट एरिया के नाम से। अब प्रिंट एरिया का क्या मतलब होता है, तो देखो प्रैक्टिकली समझना अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे। जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं, मैंने यहाँ पर एमएस एक्सेल में कुछ काम किया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली बात करता हूं कि मैंने यहाँ पर एमएस एक्सेल में सभी चीजें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर हमने कुछ काम किया। क्या काम किया जी, तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे, कुछ काम किया इस तरीके से, दिख रहा है आप सभी को। यहाँ पर हमने कुछ जगह पे क्या कर दिया, कुछ नंबर्स लिख दिए इस तरीके से, देखो दिखाई दे रहा है आपको सभी को, बिल्कुल। तो कुछ काम मैंने यहाँ किया, कुछ काम मैं यहाँ कर रहा हूं इस तरीके से। तो जब मैं इसका प्रिंट निकालता हूं, जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो क्या होगा, कंट्रोल पी बटन दबाया तो एक्सेल की पूरी सीट का प्रिंट निकल रहा है। किसका प्रिंट निकल रहा है, जितने में भी कुछ लिखा हुआ है उस सबको वो कवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहां पर प्रिंट एक्टिव सीट लिखा है। अब एक ऑप्शन होता है प्रिंट सिलेक्शन, ठीक है, प्रिंट सिलेक्शन जितना हमने सिलेक्ट करा है उतना ही प्रिंट होगा। बिल्कुल वैसे ही एक ऑप्शन होता है प्रिंट एरिया, कि भले ही आपकी वर्कशीट पर कहीं पर भी कितना भी लिखा हो, लेकिन आपने एक एरिया सिलेक्ट कर दिया कि हमारा सिर्फ इतने एरिया में जो लिखा है, मान लो मैंने A8 से A1 से लेकर के B10 तक की रेंज सिलेक्ट कर दी, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ यही वाला क्या हो, आपका एरिया आपका प्रिंट हो, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और यहां पर क्या कर देंगे, हम प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे, सेट प्रिंट एरिया। अब आप देखोगे कि अब जब आप कंट्रोल पी बटन दबाओगे ना, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीज दिखाई देगी जो हमने प्रिंट एरिया में सिलेक्ट करी थी। बाकी की जितना भी इधर उधर टेक्स्ट था वो हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। बाकी का जो हमारा टेक्स्ट था वो हमें यहां पर दिखाई नहीं देगा। सिर्फ जितना एरिया हमने सिलेक्ट करा, उसका नाम ही है भाई प्रिंट एरिया, यानी कि जितना एरिया पर आप प्रिंट एरिया सिलेक्ट करोगे सिर्फ उतने ही एरिया का प्रिंट निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा, चाहे तुम प्रिंट सिलेक्शन कर लो या कुछ और। ठीक है, चलो, चाहे आप, क्लियर है, जब आप प्रिंट सिलेक्शन करोगे तो ही फिर क्या होगा, तो ही वो वाला सिलेक्ट होगा, नहीं तो आपका प्रिंट, अगर आपने प्रिंट एरिया कर दिया तो उतना ही एरिया प्रिंट होता है हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट से। क्लियर है बात, यस और नो, ठीक है। तो बिल्कुल ये काम आप प्रिंट सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट सिलेक्शन दोबारा करना पड़ेगा। एरिया एक बार सिलेक्ट कर दिया आपने, फिर दोबारा कभी काम कर रहे हो और आपको चाहिए इतने ही एरिया प्रिंट हो, तो फिर वो ऑलवेज के लिए आपका सिलेक्ट हो जाएगा उतना एरिया। अब अगर मुझे ये एरिया हटाना है तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर किस में जाएंगे, प्रिंट एरिया में, और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे, और नया जोड़ना है तो ऐड प्रिंट एरिया कर देंगे। तो प्रिंट एरिया क्या होता है, टू प्रिंट अ लिमिटेड पोर्शन आफ्टर सिलेक्टिंग द प्रिंट एरिया, द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट विल नॉट प्रिंट। कुछ सीमित हिस्से को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एरिया सिलेक्ट करने के बाद वर्कशीट का बाकी हिस्सा जो है वो प्रिंट नहीं होता। प्रिंट सिलेक्शन में भी यही होता है, बिल्कुल जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ उतना ही एरिया आपका प्रिंट होगा, जितना सिलेक्ट है बाकी नहीं होगा। लेकिन यहां पर अगर आपने एक बार एरिया सिलेक्ट कर दिया, एक बार आपने प्रिंट एरिया को चूज करके प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर दिया, तो फिर आपको दोबारा सेल सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेंगी, अपने आप ही उतना एरिया प्रिंट होगा, ये मतलब है।
ठीक है, तो बताएंगे एक बार जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड। प्रिंट एरिया क्या होता है समझ में आ गया। अच्छा, एक ऑप्शन होता है आपका प्रिंट टाइटल। तो निश्चित रो या कॉलम को टाइटल के रूप में हर पेज पर प्रिंट करने के लिए क्या होगा आपका। तो देखो होता क्या है, मान लो मैं आपको प्रैक्टिकली ही समझा देता हूं अच्छे से, देखना ध्यान से। मान लो ये हमारा एमएस एक्सेल है और यहां पर हम कोई लिस्ट वगैरह बना रहे थे, तो सबसे ऊपर हमने हेडिंग डाली, नाम, सिटी, फादर नेम, फोन नंबर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब कुछ डिटेल हमने यहां पर भर दी, दिखाई दे रही है आप सभी को। कुछ डिटेल हमने यहां पर क्या किया, भर दी। ओके, इस तरीके से। ठीक है, और जो ऊपर की हेडिंग थी इन्हें मैंने कोई कलर दे दिया। समझने की कोशिश करना, प्रिंट टाइटल क्या है। अब अगर मैं इसका जैसे प्रिंट निकालना चाहूं, है ना, अब अगर मैं इसका क्या करूं, प्रिंट निकालना चाहूं, तो मैं कंट्रोल पी बटन दबाऊंगा। तो आप देखोगे इसका जो प्रिंट है वो 2 पेजों में निकलेगा, क्योंकि डाटा ज्यादा है। तो भाई ऊपर हेडिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये पहले पेज पर तो हेडिंग आएगी, लेकिन जैसे ही मैं अगले पेज पर जाऊंगा तो यहां पर हेडिंग नहीं दिखाई देगी। यहां पर क्या है, यहां पर हेडिंग नहीं दिखाई देगी। और अब यहां पर हेडिंग नहीं दिखाई दे रही, तो मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा फादर नेम था, कौन सा इसमें मेरा नाम था, कौन सा फोन नंबर था, क्या था। ठीक है, तो अगर मैं ये चाहता हूं कि हर पेज पर वो हेडिंग हमारी प्रिंट हो, तो उसके लिए हम प्रिंट टाइटल का प्रयोग करते हैं। उसके नाम में ही छुपा हुआ है प्रिंट टाइटल, यानी कि जो सबसे ऊपर आपकी हेडिंग है, जो टाइटल है, उसे हर पेज पर प्रिंट करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, वो पहले पेज पर जितने में सिलेक्ट है उतने उतने पर प्रिंट होगी, बाकी में नहीं होगी। जैसे अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, तो मान लो आप अपने नोट्स बना रहे हो, कोई आपने लिखा यहां राज्य, यहां राजधानी। अब एक पेज पर राज्य राजधानी तो आ नहीं जाएंगे सारे, तो आपने क्या किया, पहले पेज पर हेडिंग डाली और जितने भी 10 आए वो 10 के 10 लिख लिए मान लो। अब आप अगले पेज पर, तो आपको अगले पेज पर दोबारा से वो राज्य राजधानी की हेडिंग ऊपर डालनी पड़ेगी। अब लेकिन जब आप एक्सेल में प्रिंट करते हो तो हेडिंग तो एक ही बार डालते हो, लेकिन वो हेडिंग चाहिए हमें हर पेज पर। तो उस हर पेज पर प्रिंट करने के लिए, है ना, उसे हर पेज पर प्रिंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिंट टाइटल का प्रयोग कर रहे होते हैं। क्लियर है बात, यस और नो। ठीक है, तो आप किस पे जाते हैं, पेज लेआउट पे जाते हैं, प्रिंट टाइटल पर जाते हैं, और यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप वो टाइटल दे देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, मेरे पास अभी माउस नहीं है। जैसे ही आप माउस से लेकर के यहाँ पे प्रिंट टाइटल पे क्लिक करके यहाँ पे उसकी क्या कर देंगे, उसकी एरिया को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे और फिर आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो क्या होगा आपका, वो दोनों ही पेजेस पर प्रिंट होने लगेंगे। टूल्स, वो आपकी हेडिंग्स, ये होता है हमारा यहाँ पर प्रिंट टाइटल का ऑप्शन। बताएंगे एक बार मुझे ये बात समझ में आ गई, यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसे समझने में, जल्दी से बता देंगे। इस प्रिंट टाइटल को समझने में अच्छे से बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्रकार की। बहुत बढ़िया। सर एमएस अभी कब तक चलेगा, तो भाई एमएस एक्सेल जो है अभी कल की क्लास और उसके बाद फॉर्मूलाज लगभग 6-7 क्लास और होंगी अभी इसमें, है ना। यानी कि जितना एमएस वर्ड चला था उतना ही एमएस एक्सेल चलेगा, क्योंकि टूल तो इसके जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और नई चीज़ होती है, एमएस एक्सेल फॉर्मूलाज, और लगभग लगभग 50 फार्मूला हमें पढ़ने हैं। कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जो बहुत सरल है, एक दिन में आप 20 भी कर सकते हो, लेकिन कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं आपके जो आप एक दिन में 5 ही समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी होंगी क्लासेस, बट नंबर ऑफ क्लासेस मत गिनो, नॉलेज, नंबर ऑफ नॉलेज देखो कि नॉलेज आपको कितनी मिल रही है। समझ में आ गई प्रिंट टाइटल कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, बस समझ लो आप। क्वेश्चन जैसे भी बनाए एग्जामिनर, कैसे भी बनाए, आप उसे समझ जाओगे बेहतर तरह से, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अच्छे से आ गई सब चीज समझ में, प्रिंट टाइटल क्या होता है,
जी आ गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने वो हमें एमएस एक्सेल में जो चार्ट होते हैं वो नहीं बताया, उसके लिए कही थी। तो भाई वो कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब तो ये वाला हमारा यहाँ पर पोर्शन क्लियर हो गया कि भाई हम यहाँ पर एमएस एक्सेल के अंदर मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन होती है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है, साइज लेटर होता है, प्रिंट एरिया से जितना एरिया सेलेक्ट करोगे उतना प्रिंट होगा, ठीक है। ब्रेक से क्या होगा, आप पेज ब्रेक कर सकते हो, बैकग्राउंड से बैकग्राउंड लगा सकते हो, और प्रिंट टाइटल से क्या कर सकते हो, प्रिंट टाइटल दे सकते हो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज बनाकर दे देगा। आपका नाम बोल सकता है कि फलाने ने, कि दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने, दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने एक चार्ट बनाया है जिसमें उसने ऊपर कुछ हेडिंगें डाली हैं। जब वो उसका प्रिंट निकालता है तो वो देखता है कि उसकी जो हेडिंग है वो एक ही पेज पर प्रिंट हो रही है, अगले पेज पर प्रिंट नहीं हो रही। तो हर पेज पर उन हेडिंग्स को प्रिंट करने के लिए उसे दिए गए 4 ऑप्शन में से किसका प्रयोग करना होगा। ये मैंने लैंग्वेज बना दी सवाल की। अब ऑप्शन ए है प्रिंट हेडिंग, ऑप्शन बी है आपका प्रिंट टाइटल, ऑप्शन सी है आपका प्रिंट कॉलम, ऑप्शन डी है आपका प्रिंट रो। तो आप अपने आप कह देंगे, है ना, आप अपने आप कह देंगे कि भैया जी जो यहां पर प्रिंट टाइटल वाला ऑप्शन है उसकी बात हो रही है, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और इसी इसी के अंदर हमारा पेज लेआउट के अंदर ही एक ऑप्शन होता है स्केल टू फिट। तो ये क्या है, आपका एक्सेल सीट को प्रिंट करने से संबंधित सेटिंग की जाती है, वह हम अपने हिसाब से वर्कशीट की हाइट व विड्थ को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सेटिंग रिलेटेड टू प्रिंटिंग द एक्सेल सीट आर डन एंड वी कैन सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द वर्कशीट अकॉर्डिंग टू अवर ओन। बस ये नहीं पूछा जाता आपसे, बस आपको पता होना चाहिए कि स्केल टू फिट का ऑप्शन भी यहां पर हमारा मौजूद होता है पेज लेआउट टैब के अंदर। इसके बाद आप देखोगे एक ऑप्शन होता है आपका सीट ऑप्शन के नाम से। कहां पर मिलता है ये ऑप्शन हमें, तो सीट ऑप्शन ग्रुप कमांड इन पेज लेआउट। तो पेज लेआउट के अंदर सीट ऑप्शन ग्रुप होता है, और उसके अंदर दो हेडिंगें होती हैं। कौन सी, एक तो होती है ग्रिड लाइन की। तो आप यहां पर देख पा रहे होगे कि ग्रिड लाइन के आगे नीचे व्यू लिखा है, और इस पर अगर टिक लगा है तो जो लाइनें आपको नॉर्मली दिखाई देती है ना एक्सेल को ओपन करने पर, वो दिखाई देंगी। ये वाली क्या है, आपको लाइनें दिखाई देंगी। लेकिन जब आप इस टिक को हटा दोगे तो फिर ये दिखाई नहीं देंगी, पहली चीज। अब जब हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो वो लाइनें तब तक प्रिंट नहीं होती जब तक हम बॉर्डर ना दे दें, जब तक हम क्या ना दे दें, बॉर्डर ना दे दें। बट जब हम बॉर्डर दे देते हैं तो प्रिंट होता है। लेकिन बिना बॉर्डर दिए भी अगर मुझे वो लाइनें प्रिंट करनी है तो मैं ग्रिड लाइन पर प्रिंट पर टिक कर दूंगा, तो फिर ये लाइन भी प्रिंट होंगी। अब जो ऊपर हेडिंग दी रहती है ए बी सी डी कॉलम की, या 1 2 3 ये दिखती है हमें, आप इस व्यू से टिक हटा दोगे तो वो हेडिंगें नहीं दिखेंगी। ये 1 2 3 ABC नहीं दिखेगा आपको, टिक लगाओगे तो दिखाई देगा। अभी नॉर्मली क्या होता है कि प्रिंट से टिक हटा होता है, तो जब हम प्रिंट निकाल रहे होते हैं तो ये ABCD 1 2 3 नहीं दिखता, बट आप जब इस पर टिक कर दोगे तो ये दिखाई देगा। कैसे, तो देख लो ऐसे। अब आप देख लेंगे एक बार कि अभी देखना आप यहां पे नॉर्मली जब मैं पेज लेआउट में सीट ऑप्शंस, ये क्या दिख रहा है, पेज लेआउट के अंदर सीट ऑप्शंस दिखाई दे रहा है आप सभी को, बिल्कुल दे रहा होगा। तो ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन के अंदर व्यू और प्रिंट, हेडलाइन, हेडिंग, व्यू और प्रिंट। तो ग्रिड लाइन क्या है जी, जब ये नॉर्मली जब आप इससे टिक हटा देते हैं, जैसे अगर मैं एक नई वर्कशीट ले लूं, मान लो ये नई वर्कशीट है, तो लाइनिंग इसमें भी है लेकिन बहुत हल्की हल्की है। कैसी है, मैं अगर इस पर कोई कलर दे दूं तो शायद ये आपको कुछ हद तक दिखाई दे, नहीं दिखाई देंगी, ऐसे तो और ज्यादा नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आप देखेंगे, मैं एक बार गायब हो जाता हूं फिर आपको दिखाई देगा शायद। अब दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर कुछ ग्रिड लाइंस नहीं है। लेकिन मैं पेज लेआउट टैब में गया और मैंने यहां से व्यू से टिक हटा दिया। अब यहां पर कॉलम सेल तो वैसे ही बनी हुई है, लेकिन वो लाइनिंग से हमें जो अंतर दिखता था अलग अलग बॉक्स, वो नहीं दिख रहा, ठीक है। टिक कर दोगे वापस आ जाएंगी। अब अभी जब आप कुछ भी काम करोगे, जैसे मैंने यहां ये लिखा, 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 और मैं इसका अगर प्रिंट निकालने जाऊं तो आप यहां पर देख पाओगे कि इसका जहां प्रिंट निकल रहा है तो वहां पर कहीं भी आउटलाइन नहीं दी, वहां पर क्या है, कहीं पर भी लाइनिंग नहीं दी। लेकिन जब हम किस पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन जब हम यहां पर आकर के
एक मिनट रुकेंगे, मैं जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, लेकिन जब हम यहां पर आकर के पेज लेआउट में ग्रिड लाइन पर प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखोगे कि अब मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो पहले कैसे हो रहा था, पहले बिल्कुल प्लेन पेज पर प्रिंट हो रही थी, लेकिन अब आपको यहां पर लाइनिंग आ गई, तो एक ग्रिड लाइन आपकी प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो ग्रिड लाइन व्यू पर टिक कब करेंगे, व्यू पर टिक करेंगे तो हमें नॉर्मली दिखाई देंगी। ऐसे ही हेडिंग की बात करेंगे, देखो ऐसे ही हेडिंग, अभी हमारा एमएस एक्सेल है तो अभी हमें खूब एबीसीडी ऊपर की तरफ दिखाई दे रही होंगी, दिख रही है एबीसीडी 1 2 3 4, ये सब हमें दिखाई देता है, देखो, है ना, ये एबीसीडी कॉलम की हेडिंग और 1 2 3 4 ये हमारी दिख रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस हेडिंग से टिक कर दूंगा तो ये हट जाएंगी, एमएस एक्सेल में से ये हेडिंगें हट गई। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब हटी भी नहीं तो भी अगर आप इसका प्रिंट निकालोगे, क्या करोगे, तो भी अगर जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तो ऊपर हेडिंगें प्रिंट नहीं होंगी, लेकिन अगर आप इस प्रिंट के ऑप्शन पर टिक कर दोगे और फिर देखोगे तो भाई आपकी ये हेडिंगें भी साथ के साथ प्रिंट होंगी। तो फिर आपकी ये आप यहां पर देख सकते हैं कि हेडिंगें भी साथ के साथ प्रिंट हो रही हैं, ABCD 1 2 3 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ गया क्या होता है, ये समझ में आ गया बेहतरीन तरह से। तो सीट ऑप्शन कहां मिलेगा, पेज लेआउट टैब के अंदर मिलेगा। ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन का मतलब होता है वर्कशीट पर शो करने के लिए, टू शो व्यू ग्रिड लाइन ऑन द वर्कशीट। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरह से समझा दिया मैंने आपको। चलो, इसके बाद हम देखेंगे कि प्रिंट ग्रिड लाइन, जब आप प्रिंट ग्रिड लाइन पर टिक कर देंगे तो फिर ये पेज पर भी प्रिंट होंगी नॉर्मली में भी। ठीक है, हेडिंग, रो एंड कॉलम की हेडिंग को शो करने के लिए, रो एंड कॉलम की हेडिंग को प्रिंट करने के लिए हम यहां पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो, इसके बाद ये क्लियर हो गया है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है अरेंज का, तो ये मैंने आपको एमएस वर्ड में बहुत अच्छे से बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट को आगे पीछे सेट करना होता है तो हम फ्रंट बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड इनका प्रयोग कर रहे होते हैं। ग्रुप, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को, आकृतियों को, फोटो को एक बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, हटाने के लिए अनग्रुप, रोटेट उन्हें घुमाने के लिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पेज लेआउट के अंदर अरेंज का ग्रुप है जिसके अंदर ये सभी चीजें हमने पड़ी हुई हैं एमएस वर्ड में। तो कोई दिक्कत, एक बार मुझे सभी दोस्त यस करके बता देंगे कि हमें यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टैब की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डेटा टैब। कौन सा टैब नाम है जिसका, जिसका नाम है हमारा यहां पर डेटा टैब। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से यस करके मुझे बता दो। बिल्कुल, बता देंगे जल्दी से। तो सभी दोस्तों को एकदम क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम यहाँ पर डेटा टैब, कौन सा टैब, डेटा टैब के बारे में। तो सबसे पहले मुझे बता दो कि डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बहुत बढ़िया। बताएंगे एक बार जल्दी से। डेटा टैब की शॉर्टकट की क्या होती है, बताई हुई है ये आप सभी को। तो आप कहेंगे डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट ए होती है। अब इसे वही बच्चे बता सकते हैं जो पहले सभी क्लासेस को सीक्वेंस से देख रहे हैं, और जो एक एक दो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो भाई फिर आप पूरे चैप्टर को पहले एमएस वर्ड को पढ़ो, एक्सेल को पढ़ो, सारी क्लासेस को पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा, है ना, अपने आप समझ में आपको आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिर भी अगर 1-8% ऐसे हो जिन्होंने सब कुछ पढ़ा फिर भी समझ में नहीं आया, तो भाई फिर थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ो, है ना, अन्यथा सभी को एक तरफ से समझ में आया है, A to Z कमेंट क्या है सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब डेटा टैब का जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट ए होती है MS एक्सेल के अंदर। इसमें कुछ ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, एक ग्रुप होता है क्वेरीज एंड कनेक्शन का, एक ग्रुप होता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, एक ग्रुप होता है डेटा टूल्स का, एक ग्रुप होता है फोरकास्ट का और एक ग्रुप होता है आउटलाइन का। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा MS एक्सेल के डेटा टैब के अंदर मौजूद नहीं होता, है ना। MS एक्सेल के डेटा टैब के अंदर मौजूद नहीं होता कौन सा ऑप्शन, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा बताओ वह कौन सा टैब है जिसके अंदर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, क्वेरीज, कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स जैसे ऑप्शन पाए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे भैया डेटा मेन्यू इन MS एक्सेल, ठीक है। अब इनमें जो कुछ काम की चीजें हैं सब नहीं पढ़नी है हमें। देखो सॉर्ट एंड फिल्टर आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो बढ़िया तरह से, है ना। अब आपके मन में सवाल उठेगा, और उस उठने से पहले ही मैं खत्म कर देता हूं। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जब सॉर्ट एंड फिल्टर होम टैब में भी है और डेटा टैब में भी है तो हम आंसर क्या लगाएंगे, तो भाई आपको दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। या इस सवाल ही नहीं आएगा, और अगर आएगा तो दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल। इसके बाद एक ऑप्शन था गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, तो समझते हैं एक एक करके। वेरी गुड। देखो ये आपका डेटा टैब है, तो यहां पर क्या होता है मैं आपको यहां से समझाता हूं। अभी आपको सिर्फ इतना ऑप्शन जानना है कि ये ऑप्शंस होते हैं। अब देखो कि गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसे मुंह जबानी समझना है आपको। इसे आप क्या कर सकते हैं कि मान लो MS एक्सेल की आपके पास कोई फाइल है और कोई दूसरी भी फाइल है। अब उस दूसरी फाइल की टेबल को आप अपनी इस MS एक्सेल की फाइल में लाना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कॉपी करके ले आओ यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के थ्रू ला सकते हैं। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम टेबल लेनी है, फ्रॉम वेब से लाना है, फ्रॉम किसी टेक्स्ट से लाना है, CSV फाइल से लाना है, कैसे। तो आप जब किसी दूसरी फाइल की टेबल को यहां इंसर्ट करोगे, अब आप कहोगे सर फिर यहां से करने की क्या जरूरत है, कॉपी कर लेंगे। तो अंतर समझना क्या अंतर है। देखो मान लो मेरे MS एक्सेल, मेरे कंप्यूटर में MS एक्सेल की 10 फाइलें बनी हुई हैं। मैं किसी ऑफिस में जॉब करता हूं और मेरे में 10 फाइलें बनी हुई हैं, लेकिन मुझे 11वीं फाइल बनानी है जो उन 10 फाइलों की एक सुप्रीम फाइल होगी, और वो 10 फाइल अलग मैनेज करनी ही है, लेकिन उन 10 फाइलों का एक डेटा आपका मेन वाली फाइल में आएगा। मान लो वो मेन फाइल कहां है, अंकित भाटी सर के पास जानी है। मान लो यूट्यूब रोजगार विद अंकित के 10 यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो 10 यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक चैनल की एक अलग MS एक्सेल की सीट आपकी क्या है, मैनेज होती है कि इस पे इतनी क्लास चल रही है, ये। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अब एक एक तो सबकी ठीक है, एक एक चैनल की हो गई, लेकिन जब अंकित सर को देखना है तो वो एक ही फाइल में सब देखना चाहते हैं। तो हम कॉपी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, गेट एंड यहां से ले लेंगे। और यहां से जब आप ले लोगे तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर कोई बाद में उसे चेंज भी कर रहा है उस वाली फाइल में डेटा, तो वो डेटा भी यहां पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जबकि MS अगर आप कॉपी करोगे तो फिर तो कॉपी चेंज होगा ही नहीं। लेकिन यहां पर इस तरह से अगर आप डेटा को लेते हो डेटा टैब से, तो ये क्या है, ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाता है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमारा यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है देखने के लिए रिफ्रेश ऑल, है ना। यहां पर हमारे ऑप्शंस होते हैं, क्लियर है, ये डेटा टैब के अंदर। इसके बाद इससे रिलेटेड जो थोड़ी सी थ्योरी है वो मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा। तो ये बात आपको समझ में आई गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा की। ये ऑप्शन हमें कहां मिलते हैं, डेटा टैब के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। कहां मिलेंगे, डेटा टैब के अंदर। CSV एक टाइप होता है आपका, ठीक है, जैसे स्प्रेडशीट है वैसे ही, जैसे एक्सेल होता है ना .xlsx, बिल्कुल वैसे ही एक आपकी क्या होती है, जो स्प्रेडशीट की ही एक फाइल होती है जो हर तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करती है। ऐसे समझ सकते हो आप, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, भाई कॉपी पेस्ट मत करो। 2007 में कंट्रोल शिफ्ट O नहीं होता, कंट्रोल शिफ्ट 0 होता है, और वो आपको थोड़ा सही तरह से करना होगा। और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, आप शॉर्टकट की याद कर लो क्योंकि ये आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम एक बार पढ़ लेते हैं व्यू मेन्यू को। किसको, व्यू मेन्यू को MS एक्सेल के अंदर।
वेरी गुड। व्यू मेन्यू को देखते हैं, व्यू मेन्यू इन एमएस एक्सेल। तो व्यू मेन्यू की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, आप कहेंगे ऑल्ट के साथ कौन सा बटन होगा, व्यू मेन्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट के साथ कौन सा बटन दबाएंगे हम, वेरी गुड। ठीक है, तो ऑल्ट व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है बता दो जल्दी से। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा, एचसीएम एडब्ल्यू टीपीयू कांस्टेबल तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है व्यू टैब, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें काम की हैं। तो व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप कहेंगे भैया ऑल्ट प्लस डब्ल्यू होती है, क्या होगी, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू होती है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं, तो एक तो वर्कबुक व्यू ऑप्शन मौजूद होता है आपका, जैसे एमएस एमएस वर्ड के अंदर आपका जो व्यू टैब के अंदर व्यूज ग्रुप था, वहां पर 5 प्रकार के ग्रुप थे, रीड मोड, आउटलाइन, प्रिंट लेआउट, वेब पेज, है ना, आपके ड्राफ्ट, ये ऑप्शन थे। बिल्कुल वैसे ही एमएस एक्सेल के अंदर वर्कबुक व्यू के अंदर 4 ऑप्शन है, नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट, कस्टम व्यू। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जो व्यू है आपका वो एमएस वर्ड में प्रिंट लेआउट था, वैसे ही यहां पर आपका क्या है, नॉर्मल है। वैसे ही एमएस एक्सेल में कौन सा है बाय डिफॉल्ट, तो नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद एक शो का ऑप्शन होता है, ग्रुप है, एक जूम का ग्रुप है, जहां पे 100% जो सिलेक्ट है उस हिस्से को जूम करने के लिए यहां पर जूम सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, एक विंडो करके ग्रुप है आपका, और एक ग्रुप होता है मैक्रोस का। तो मैक्रोस आप एमएस वर्ड में पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, शॉर्टकट की क्या होती है मैक्रोस की, कौन बताएगा मुझे, मैक्रोस की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ, एमएस वर्ड में हमने आपको बताई है। प्रैक्टिकल कम समझाओ, थ्योरी भाई ज्यादा समझाओ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो बताएंगे एक बार जल्दी से। ठीक है, तो मुझे बता दो मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है और मैक्रोस क्या होता है, ये आपने एमएस वर्ड में पढ़ा है या नहीं, सभी दोस्तों ने पढ़ा है। ठीक है, तो भाई मैं बार बार एक चीज रिपीट आपको कर रहा हूं कि चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो, ये आपको समझ में सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकते हैं जब आप पहली क्लास से लेकर के आखिरी क्लास तक सीक्वेंस में देखोगे। ठीक है, ये बीच में आप नहीं देख सकते, बीच में से आप इसे क्या है, बीच में से आपको नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो जितने भी दोस्त हैं तुरंत इस क्लास से चले जाएं अगर उन्होंने एक भी सिंगल क्लास स्किप की है, कोई सी भी। ठीक है, और आपको पढ़ना प्रैक्टिकल ज्यादा है, जो भाई डिमांड कर रहे थे वो बिल्कुल गलत डिमांड थी, और ऐसी डिमांड मांगी भी नहीं, मानी भी नहीं जाएंगी। क्या कराना है, किसे कराना है, कैसे कराना है, वो मेरी टेंशन है, वो मैं करूंगा। ठीक है, आप उस चीज के लिए चिंता ना करें। तो क्या होती है जी, ऑल्ट प्लस F8 होती है, मैक्रोस की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस F8। अब जिन लोगों की गलत हुई है वो अपने आप पर काम करें, रिवीजन करें, क्योंकि गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो, क्योंकि गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ग्रुप होते हैं, वर्कबुक, व्यू, शो, जूम, विंडो और मैक्रो। ओके, सबसे पहले मैक्रो का ही रिवीजन कर लेते हैं एक बार, है ना। तो मैक्रो ग्रुप कहाँ मिलता है हमें, तो व्यू मेन्यू के अंदर मैक्रोस ग्रुप कमांड मौजूद होता है। कहां पर, व्यू मेन्यू के अंदर मैक्रोस ग्रुप कमांड मौजूद होता है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस F8 होती है। और इसका काम क्या है, इसका काम वही है जो हमारा एमएस वर्ड में होता था, कि यदि किसी एक जानकारी को बार बार उपयोग में लेना है तो उस जानकारी को मैक्रो रिकॉर्ड करके आप एक बार लिखने के बाद उस जानकारी को बिना लिखे काम में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और यही काम तो एमएस वर्ड में भी था, कि जो मैक्रो है हमारा वो एक रिकॉर्डिंग टूल की तरह काम करता है। कैसे, रिकॉर्डिंग टूल। तो इफ एनी वन इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज अगेन एंड अगेन, देन बाय रिकॉर्डिंग दैट इंफॉर्मेशन इन मैक्रो आफ्टर राइटिंग इट वंस, यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन विदाउट राइटिंग इट। बिना लिखे आप इसका यूज यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इस व्यू ग्रुप के अंदर ही एक विंडो ग्रुप होता है, इस व्यू टैब के अंदर ही हमारा एक क्या होता है, विंडो ग्रुप होता है। और इस विंडो ग्रुप में आप देखोगे न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पेन्स, स्प्लिट, हाइड, अनहाइड, व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन, ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ एमएस एक्सेल में हाइड टैब कहां मौजूद होता है।
तो भाई आपको नहीं पता, लेकिन देखो सिर्फ ये पूछ लिया कि ये कहां मौजूद है, तो व्यू टैब के अंदर विंडो ग्रुप में मौजूद है। अब ये याद कैसे होंगे, तो एक तो मैं साथ के साथ आपको बताते हुए चल रहा हूं, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेशन से आपके क्या होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी अलग हो जाते हैं। तीसरा मैं आपको एक चार्ट दूंगा जब एक्सेल खत्म हो जाएगा, वर्ड और एक्सेल दोनों का, और उस चार्ट में प्रॉपर लिखा होगा एक ही पेज पर कि ये टैब इस टैब के अंदर इस ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन है, तो उसे आपको रोज रोज पढ़ना होगा। उस चार्ट को आपको चाहे आप चिपका सकते हो, कहीं पर अपने रूम में चिपका सकते हो, दीवार पर चिपका सकते हो, और उसे रोज 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 देखना है, क्योंकि यहां से एक से दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, चले। तो इस विंडो ग्रुप के अंदर यहां तक बात क्लियर है, बताएंगे? यहां तक की बात क्लियर है सभी को? वेरी गुड। बताएंगे मुझे यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं आप सभी को? नहीं बहन, कंप्यूटर सीखना जरूरी नहीं है, मैं सिखा ही तो रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं बताओ आप? मैं सिखा ही तो रहा हूं, तो आपको बाजार में पैसे देने की नीड नहीं है। ठीक है, आज ही दे दो, मेरी जेब में थोड़ी ना रखा है कि लो ऐसे करके दूंगा कि लो टॉफी ले लो। भाई सिस्टम में है, प्रॉपर उसे तैयार किया जाएगा, प्रॉपर उसे बनाया जाएगा, कि मतलब आज ही दे दो है। चलो, डेटा टैब को और पढ़ाओ छोड़ क्यों दिया भाई? वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अगर ऐसे मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो एमएस एक्सेल को पूरा करने में 6 महीने तक लग सकते हैं, इतना बड़ा एमएस एक्सेल होता है। ठीक है, तो क्या छोड़ना है क्या कराना है वो आप मुझ पर छोड़ दो, बाकी जो चीजें मैं करा रहा हूं आप सिर्फ उसे ध्यानपूर्वक कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे में, वो ये फ्रीज पेन्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, फ्रीज पेन्स। और ये तभी पूछा जाएगा जब पेपर एक अच्छे लेवल का होगा, है ना। नॉर्मली तो बस इतना ही पूछेगा, ये ऑप्शन कहाँ होता है, वो ऑप्शन कहाँ होता है, लेकिन फ्रीज पेन्स आपको रियल लाइफ में भी बहुत काम में आएगा। और तो और ये आपसे पूछा जाएगा तो हर बच्चा ऐसे नहीं कर पाएगा। देखो होता क्या है, पहले ये करता क्या है इस चीज को समझना है ना, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। देखो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि आपने हेडिंग बनाई है ना, स्टेट और कैपिटल, या मैं जो भी हम कह रहे हैं राज्य और राजधानी, मान लो राज्य राजधानी। तो होता क्या है कि आपने एक पेज पर हेडिंग बना ली, ठीक है, फिर जब आप अगले पेज पर लिखोगे तो आपको ये हेडिंग दोबारा बनानी पड़ेगी, बिल्कुल। लेकिन एमएस एक्सेल में क्या होता है कि अगला पेज तो नहीं होता, वो तो नीचे ही चलती रहती है लाइन। तो जब एमएस एक्सेल में आपने ऊपर राज्य राजधानी लिख दी, और मान लो आपको एक बार में 1 से लेकर 20 तक के रो दिखाई दे रही थी ऐसे करके, लेकिन जब आपने थोड़ा और नीचे 21 से आगे की देखने की कोशिश की, तो ये वाला पेज हमें ऐसे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप इसे ऊपर बढ़ाओगे, जब आप इसे ऐसे करके ऊपर बढ़ाओगे, तो आप देखोगे कि ये हेडिंगें भी ऊपर चली गई। अब यहां पर प्रिंट होने की बात नहीं हो रही हर पेज पर, यहां पर बात हो रही है कि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो जो सबसे ऊपर की पट्टी है वो भी ऊपर चली जा रही है आपकी। तो जब वो भी आपकी ऊपर चली जा रही है, उसे मैं वहां पर कैसे रोक सकता हूं, उसे समझो। देखो ध्यान से देखना समझना। एक मिनट रुकेंगे बस। देखो मान लो मैंने यहां पर वही लिखा अगेन, नाम, रोल नंबर, स्टेट, ठीक है, सिटी, ऐसे लिख दिया मैंने। इसके बाद मैंने यहां पर बहुत सारा डेटा लिखा, मैंने यहां पर क्या कर दिया, बहुत सारा डेटा लिख दिया। देख पा रहे हैं आप? चलो, इसके बाद यहां भी कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। अब आप देखोगे कि ये नॉर्मली हमारी हेडिंगें हैं, है ना, ये हमारी क्या है, हेडिंगें हैं, ठीक है। तो जब आप, अभी आपको कितना एरिया दिखाई दे रहा है, अभी आपको यहां पर पेज आपने इतना जूम कर रखा है कि 1 से लेकर 4 तक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करेंगे, है ना, जब आप और नीचे का 5वें नंबर का देखना ऐसे देखना चाह रहे हो, तो भाई अब ऐसे दिख रहा है।
तो दिख तो सब रहे हैं आगे के, लेकिन जो ऊपर हेडिंग थी हमारी वो तो छुप गई। अब मुझे क्या पता चलेगा कहां पर मैंने फादर नेम लिखा था, कहां पर मैंने क्या लिखा था, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या, कुछ ऐसा हो सकता है कि वो हेडिंगें हमेशा यहां पर बनी रहें? तो जी बिल्कुल हो सकता है, और उसी को हम फ्रीज पेन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम फ्रीज पेन कहते हैं। हमें क्या करना होगा कि हम यहां पर व्यू टैब में जाएंगे, दिखाऊं मैं आपको, व्यू टैब में जाएंगे और व्यू टैब के अंदर ये फ्रीज पेन्स करके ऑप्शन है, दिख रहा है, फ्रीज पेन्स करके एक आपका ऑप्शन है। और जब आप इस फ्रीज पेन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। टॉप फ्रीज टॉप रो, यानी कि जो सबसे ऊपर की रो है उसे जमा दो, फ्रीज यानी कि एक तरह से जमा दो। मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो आप देखोगे कि जो पहली पट्टी थी जो भी दिक्कत कर रही थी, नीचे चली जा रही थी, वो वहीं की वहीं रुक गई, और बाकी का पेज ऊपर जा रहा है, वो वहीं की वहीं फ्रीज हो गई, वो वहीं की वहीं जम गई, वो वहीं की वहीं रुक गई। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा फ्रीज पेन्स होता है। लेकिन फ्रीज पेन के अंदर 3 ऑप्शन है, कौन कौन से, तो अब आप यहां पर देख लो फ्रीज पेन को। सबसे पहला काम, फ्रीज पेन का ऑप्शन हमें मिलेगा कहां पर, तो हम कहेंगे व्यू मेन्यू के विंडो ग्रुप कमांड के अंदर फ्रीज ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है, और इसकी मदद से हम एक या एक से अधिक कॉलम या रो को फ्रीज कर सकते हैं। यानी कि आप एक सेल के डेटा को जब लेफ्ट राइट या अप डाउन कर सकते, स्क्रॉल करेंगे, तो जिस कॉलम या रो को आप फ्रीज करते हैं वो आपको दिखती रहेगी, चाहे डेटा को कितना भी इधर उधर आप कर लें। इसका जो लोगो होता है वो ये होता है, जो बहन नोट्स बनाएंगी वो इस लोगो को भी जरूर लगाएंगी, इस लोगो को ध्यान से देखेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हो ये फोटो लगा हुआ है पूरा। तो जब आप फ्रीज पेन्स पर क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन खुलते हैं। फ्रीज टॉप रो करोगे आप, तो आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया फिर भी क्या होगा, है ना, आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया फिर भी जो टॉप सबसे ऊपर की रो होगी वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही फ्रीज फर्स्ट कॉलम अगर आप करोगे तो क्या होगा कि रो वगैरह नहीं होगी, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड की पहला कॉलम जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा। कैसे, मान लो ऐसे आपने क्या किया, यहां पे इसमें गए, फ्रीज पे गए और फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर दिया। अब देखोगे ऐसे कर रहे हैं तो चला जा रहा है, लेकिन जब मैं ऐसे करूंगा तो आप देखोगे कि जो पहला कॉलम था हमारा वो रुका है और बाकी के पेज इधर जा रहे हैं, ये वाला यहां रुका पड़ा है ना, ये अकेला यहां पर क्या है आपका रुका हुआ है। तो ये हमारा फ्रीज कॉलम हो गया। लेकिन इन दोनों के अलावा, है ना, इन दोनों के अलावा अब आप देखें यहां पर एक और ऑप्शन दिया गया है फ्रीज पेन्स। तो इसका क्या अर्थ होगा फ्रीज पेन का, कि आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे देखो फ्रीज टॉप रो में क्या हो रहा है कि सिर्फ पहली की एक रो रुक रही है ना, फ्रीज फर्स्ट कॉलम में क्या हो रहा है कि सिर्फ इधर का एक कॉलम रुक रहा है। लेकिन फ्रीज पेन्स में क्या होगा कि जितने आप सिलेक्ट कर लोगे, मान लो मैं चाहता हूं 4 रो ऊपर की एक साथ हो, दिखती रहे हर टाइम, तो 4 दिखेंगी। मैं चाहता हूं 3 कॉलम दिखाई दें, तो फिर हमें ये तीनों दिखाई देंगे। तो कीप रोज एंड कॉलम विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल बेस्ड ऑन द करंट सिलेक्शन, यानी कि जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसे देखते रहने के लिए ये होता है। कैसे, तो अब आगे आ जाते हैं। देखो फ्रीज पेन्स का अर्थ क्या है, शेष वर्कशीट स्क्रॉल करते समय पंक्तियों और स्तंभों को दृश्यमान रखें। शेष वर्कशीट में स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ टॉप की रो को दृश्यमान रखें। और फ्रीज फर्स्ट कॉलम क्या है, तो वर्कशीट के बाकी हिस्सों को स्क्रॉल करते समय सिर्फ और सिर्फ पहले कॉलम को दृश्यमान रखें। तो इसके जो लोगो आपके यहां पर लगे हुए हैं आप देख पाएंगे कि इन लोगों में क्या है, यहां पर आपका इसमें जिसमें ऊपर की टॉप रो हो रही है तो उसमें यह ऐसे दिखाई देगा, जिसमें आपका कॉलम हो रहा है उसमें कुछ ऐसे दिखाई देगा आपका पहला कॉलम बस, ठीक है। लेकिन जिसमें आप रो और कॉलम कुछ भी कर सकते हो, टॉप रो ऐसे नहीं लिखा, बस समय सिलेक्ट करने के पर होगा आधारित, तो फिर वो हमारा फ्रीज पेन्स पर होगा। कैसे, तो देखो अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है। अभी मानो मैंने सब हटा दिया, मैंने अनफ्रीज पेन्स कर दिया, यानी कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब हुआ क्या कि ये जो नाम वगैरह मैं बना रहा हूं ये किसी चीज के लिए तो होंगे, तो इसके ऊपर मैंने एक और हेडिंग डाली, मैंने यहां पर एक और हेडिंग डाली और मैंने यहां पर लिखा दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स, ठीक है, दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने यहां पे। और इस तरीके से अब हमारे 2 कॉलम हो गए। अब अगर मैं इसे ऐसे करूंगा तो भाई जा रहे हैं,
और अगर मैं यहाँ पर व्यू में जाकर के फ्रीज पेन्स में जाके टॉप रो करूंगा तब भी समस्या तो वही रही। अभी भी हमारी समस्या तो हमारी वही रही कि भाई जो नाम वगैरह वाली हेडिंग थी वो तो अभी भी जा रही है। अब मतलब टॉप रो से व्यवस्था नहीं बनी तो किससे बनेगी टॉप रो से व्यवस्था? तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 3 से ऊपर वाली जितनी रो है उन्हें रोकना है, तो मैं इस 3 को सिलेक्ट कर दूंगा। ये 3 मैंने यहां पर सिलेक्ट कर दी और इस 3 को सिलेक्ट करके मैं फ्रीज पेन्स में जाकर के क्या कर दिया, अब फ्रीज पेन करा। तो अब आप देखोगे कि इस 3 से ऊपर की जो लाइनें हैं ना वो रुक गई और बाकी की ऊपर जा रही हैं। बाकी की क्या जा रही हैं? ऊपर जा रही हैं। मेरे भाई इससे अच्छे से कौन ही समझा सकता है तुम्हें? मैं लिख करके दे सकता हूँ, ये दावा कर सकता हूँ कि तुम कितना भी बढ़िया कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ लेना, लेकिन जितना मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ ना, लेकिन तुम उतना ही मुझे परेशान करते हो। कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब चलता रहेगा। जो मायने रखता है वो तुम्हारा सिलेक्शन। बस मुझे आपसे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे चाहिए आपका सिलेक्शन, आपके मम्मी पापा के प्रति आपका आदर। और उन्हें जब सिलेक्ट हो जाओ तो इतनी खुशियाँ देना, इतनी खुशियाँ देना कि वो हर जगह, देखो मम्मी पापा हमेशा अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, बट तुम्हें फिर भी उनके लिए बहुत करना है ना। ऐसा होता है ना कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि नौकरी लग गई तो बच्चे ये कहते हैं कि ये तो उनका फर्ज था, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, ये तो उनका फर्ज था, उन्होंने कोई एहसान नहीं कर दिया। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं कहनी है। आपको हमेशा ही जब नौकरी लग जाए, पैसा आए, थोड़ी थोड़ी छुट्टी जब जब आपको मिले, तो कोशिश करना कि उन्हें अपने साथ तीर्थ पर ले जाओ, वैष्णो देवी जहाँ ले जाना चाहो, हवाई जहाज में बिठा लो, गाड़ी में बिठा लो, खूब उनके ऊपर खर्चा करना, है ना। दुनिया अपने ऊपर तो दुनिया खर्च करती है, लेकिन घर वालों के ऊपर खर्च करोगे तब मजा है। पापा के पैसों पे तो दुनिया ऐस कर रही है, तुम्हारे पैसे पर जिस दिन पापा कमेंट करेंगे उस दिन तुम सफल हो। और ये काम कराने के लिए आपको कोई करोड़पति अरबपति एलोन मस्क बनने की जरूरत नहीं है, ये काम बिल्कुल आसानी से भी हो सकता है। ठीक है, चलो, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, फ्रीज पेन्स वगैरह क्या होता है, ये सभी बातें आपको फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है भाई, फ्रीज रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से? बता देंगे जल्दी से एक बार मुझे? तो एक बार मैं रिवीजन करा दूं आपको इन सभी चीजों का। जो भाई कह रहे थे सर डेटा टैब अभी और पढ़ाओ, तो भाई बिल्कुल मैं कल की क्लास में डेटा टैब पढ़ा दूंगा, आप परेशान मत हो। ठीक है, चले। तो जो भी चीजें मैंने आज की क्लास में कराई हैं एक बार मैं इसका कोई रिवीजन करा दूं। हाँ बिल्कुल, है ना, मुझे इंतजार रहेगा आप सभी से। कई बच्चे कहते हैं सर सिलेक्शन लेकर हम आपसे मिलने जरूर आएंगे, तो जितना इंतजार आप लोगों को हमसे मिलने का होता है उससे कहीं ज़्यादा गुना हमें आपसे मिलने का होता है, क्योंकि आप तो रोज रोज देख रहे हो बट हम तो आपको देख ही नहीं पाते, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले हमने देखा पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब की जो शॉर्टकट की वो Alt+P होती है, और थीम, अगर थीम बदलनी है तो उसके लिए पेज सेटअप इक्वल टू फिट सीट ऑप्शन और अरेंज। तो जो पेज सेटअप ग्रुप है ये ज़्यादा काम का है, जिसमें मार्जिन बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सी, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सी आपकी क्या होती है, मार्जिन होती है, तो हम कहेंगे नॉर्मल मार्जिन होती है। ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है। साइज बाय डिफॉल्ट लेटर होता है। अगर आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में अगर कलर देना है तो डिलीट बैकग्राउंड कर दोगे तो हट जाएगा। प्रिंट एरिया, जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ और सिर्फ उतना ही एरिया क्या होगा आपका प्रिंट होगा, बाकी की जितनी भी चीजें वो सब इग्नोर कर देगा। ठीक है, इसके बाद प्रिंट टाइटल। तो प्रिंट टाइटल में क्या है कि जो ऊपर का सबसे पहला टाइटल है वो हर एक पेज पर प्रिंट होगा, हर पेज पर वो आपका प्रिंट होगा। ठीक है जी, चले। इसके बाद हम देखेंगे स्केल टू फिट। तो ये आपका कॉलम और रो की हाइट को मैनेज करने के लिए होता है। ग्रिड लाइन पर जब आप क्लिक करोगे तो व्यू पर क्लिक करोगे तो ग्रिड लाइन दिखेंगे, हटा दोगे तो नहीं दिखेंगे। प्रिंट पर क्लिक करोगे तो जब प्रिंट करते हैं तो ग्रिड लाइन भी प्रिंट होंगे, हटा दोगे तो नहीं होंगी। सेम चीज हेडिंग के साथ है। ठीक है जी, इसके बाद अरेंज एमएस वर्ड में आप बहुत अच्छे से पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, रिव्यू टैब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिर व्यू टैब के अंदर हमने जाना कि व्यू टैब के अंदर कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे वर्कबुक व्यू, शो, जूम, विंडो, मैक्रो, जिसमें हमने सबसे पहले मैक्रो के बारे में पढ़ा। मैक्रो एक रिकॉर्डिंग टूल है, आप अच्छे से जानते हो। फिर हमने विंडो ग्रुप कमांड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है फ्रीज पेन्स, उसके बारे में डिटेल में जाना कि फ्रीज पेन क्या होता है। मैंने थ्योरी भी लिख करके दे दी और आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। ठीक है, डेटा टैब के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी, बाकी जानकारी मैं आपको कल की क्लास में दे दूंगा। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपको आपके सिलेक्शन दिलाने में रामबाण साबित होगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा
पेपर दे करके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी है तो telegram.group में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन, कल यानी कि मंडे को एक शानदार सेशन के साथ। आप सभी के लिए क्विज कराई गई है, क्विज होती है हर सैटरडे, आपको पता है 4 बजे। तो उस क्विज को जरूर लगाना, अपने आप को आंकना और अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना। मिलते हैं सोमवार को एक शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।